नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 716 करोड़ की लागत से बनने वाले भैंसहा घाट पुल का दिया तोहफा। यह पुल यूपी के रेता क्षेत्र और बिहार के सीमावर्ती जिलों को जोड़ेगा, जिससे 42 किलोमीटर का सफर अब मात्र 10 किलोमीटर रह जाएगा। इससे कृषि, व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के गंडक नारायणी नदी पर 716 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनने वाले भैंसहा घाट अस्थायी पुल की ऐतिहासिक सौगात दी है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे इस महासेतु का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश के रेता क्षेत्र के रहने वाले करीब 50,000 लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा, वाल्मीकि नगर और अन्य सीमावर्ती गांवों की 1 लाख से भी अधिक विशाल आबादी को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। पुल के पूरी तरह से बन जाने के बाद खड्डा और उसके आसपास के प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए तय की जाने वाली 42 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी घटकर महज 10 किलोमीटर रह जाएगी। इस बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सोहगिरी बड़वा वन्यजीव अभ्यारण्य और बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच पर्यटकों की आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी। राजस्व विभाग को लेकर सरकार के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। मंत्री स्तर से कार्रवाई का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। हकीकत यही है कि जो अंचल अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं उसे फील्ड से नहीं हटाया जा रहा है। नया मामला मोतिहारी का है, जहां अंचल अधिकारी ने सरकारी जमीन का ही दाखिल खारिज कर दिया। बिहार सरकार अंचल कार्यालय का भ्रष्टाचार रोकने व आम लोगों को सुलभता प्रदान करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पहाड़पुर अंचल के सीओ, आरओ व कर्मचारी से जुड़ा है। इस अंचल से जुड़े जमीन के दाखिल खारिज का एक पेपर वायरल हो रहा है, जिसमें 28 डिसमिल गैरमजरूआ जमीन की दाखिल खारिज किया जाना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कागजात ट्रोल हो रहा है। खाता संख्या 151, खेसरा 56 व 70 का 27.88 डिसमिल जमीन का पहाड़पुर अंचल द्वारा दाखिल खारिज किया गया है। ऑनलाइन रिपोर्ट में राजस्व कर्मचारी, आरओ और सीओ का रिपोर्ट लगा हुआ है, जबकि एक और कागजात सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें खाता संख्या 151 गैरमजरूआ अंकित है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयुक्त कृषि विभाग के बोर्ड लगी कार से करीब 1 लाख रुपए की बियर बरामद की है। यह कार्रवाई दीदारगंज थाना क्षेत्र के दीदारगंज टोल प्लाजा के पास हुई है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान कार से 528 पीस बियर बरामद की गई। कुल मात्रा 264 लीटर बताई गई है। बरामद बियर की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने नालंदा निवासी राजा कुमार और चंदन कुमार के अलावा पटना निवासी अमन कुमार को गिरफ्तार किया है। टीम ने कार को भी जब्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार कार में हूटर लगा हुआ था, जिसकी भी जांच की जा रही है। बिहार में भीषण उमस के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलने वाला है। मौसम विभाग के माने तो 19 जिलों में 15 जुलाई तक भारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही मानसून ट्रफ और उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। हालांकि कटिहार और किशनगंज जिलों के लिए मौसम विभाग ने बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी और पूर्वी बिहार के 6 प्रमुख जिले अररिया, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। प्रशासन ने इन जिलों के लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले खेतों या पेड़ों के नीचे नहीं जाने की अपील की है। राजधानी पटना को दिन भर लोग भीषण उमस से परेशान रहे, लेकिन आंशिक बूंदाबांदी होने से मौसम में थोड़ी नरमी आई है। बिहार सरकार ने पिछले 2-3 दिनों में बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया है।
कई अधिकारी पूर्व से ही विभिन्न जिलों में डीटीओ के पद पर पदस्थापित हैं। अधिकांश खाली जिलों में पदाधिकारियों को डीटीओ बनाए जाने से परिवहन सेवा से प्रोन्नत होकर डीटीओ बने अधिकारियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इन अधिकारियों की पोस्टिंग कहां होगी? परिवहन विभाग में जिला स्तर का उच्चतर पद के अधिकारियों से ही भर गया है। ऐसे में परिवहन सेवा के प्रोन्नत अफसर कहां जाएंगे? क्या इन्हें एडीटीओ के पद पर ही बनाए रखा जाएगा? दरअसल परिवहन विभाग जून महीने में प्रोन्नत डीटीओ का स्थानांतरण करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मामला उलझ गया। 30 जून तक स्थानांतरण नहीं होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि आज तक परिवहन सेवा से प्रोन्नत डीटीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाया है। अमरावती अपार्टमेंट में वाराणसी कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान विधायक ने अपार्टमेंट के लगभग 400 फ्लैटों में पहुंचकर परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों का कुशल क्षेम जाना और उनकी ओर से रखी गई विभिन्न समस्याओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान विधायक ने संबंधित विभागों के माध्यम से समस्याओं के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल विकास कार्यों का शुभारंभ करना ही नहीं, बल्कि समय समय पर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करना भी है। उन्होंने प्रत्येक परिवार से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को गंभीरता से दर्ज किया। कई निवासियों ने अपने क्षेत्र के जुड़े विषयों पर विधायक का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का लोकार्पण हो गया है। उन्नाव के पड़री स्थित झाऊखोड़ा रेस्ट एरिया में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लोकार्पण के साथ यह हाई स्पीड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खुल गया है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। बता दें कि अभी 2.5 से 3 घंटे लखनऊ से कानपुर सफ़र पूरा करने में लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के खुलने के साथ ये सफ़र महज 30 से 45 मिनट में पूरा होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। 4200 करोड़ रुपए की लागत से कुल 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे NE6 का निर्माण हुआ है। उद्घाटन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सड़कें बेहतर होती हैं तब दूरी घटने के साथ साथ विकास की गति बढ़ती है, निवेश के नए द्वार खुलते हैं और जनजीवन में नई संभावनाओं का संचार होता है। अब मृत पिता, दादा या अन्य पूर्वजों के नाम से चल रही जमीन की जमाबंदी को उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम कराने की प्रक्रिया और आसान होने जा रही है। इसके लिए अब लोगों को सबसे पहले अंचल कार्यालय में आवेदन देने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत राजस्व कर्मचारी गांव-गांव जाकर ऐसे मामलों की पहचान करेंगे और सूचना के आधार पर दाखिल खारिज नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। विभागीय आदेश के अनुसार राजस्व कर्मचारी अपने क्षेत्र के गांवों और वार्डों का नियमित भ्रमण कर पंचायत के मृत्यु पंजी, चौकीदार की रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों तथा ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर मृत जमाबंदी रैयतों की पहचान करेंगे। इसके बाद संबंधित जमाबंदी की जांच कर जरूरत पड़ने पर उसे ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। मृत जमाबंदीधारी की पहचान होने पर उत्तराधिकारियों से वंशावली, बंटवारे की सहमति और अन्य आवश्यक दस्तावेज 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा जाएगा।